नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूएई में 1,50,000 से अधिक भारतीयों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने घर वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दुबई में भारत के कंसल जनरल विपुल ने बताया कि 1/4 लोग अपनी नौकरी गंवाने के बाद अपने देश लौट जाना चाहते हैं। 25% लोगों ने देश छोड़ने के कारण के रूप में नौकरी नुकसान का रेफरेंस दिया है। अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट ने नेशनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम के भाग के रूप में अबू धाबी सिटी एंड द मेनलैंड में प्रमुख शॉपिंग सेंटर्स को कीटाणु रहित करने के लिए एक कैंपेन चलाया, जिसे स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया था। कैंपेन में अबू धाबी आइलैंड में 30 और अमीरात के मेनलैंड में 41 शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। कम लागत वाली यूरोपीय एयरलाइन विज एयर ने रविवार को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 नए मार्गों की घोषणा की। मार्ग जून 2020 से बुडापेस्ट और बुचारेस्ट के साथ अमीरात को जोड़ेंगे और सितंबर 2020 से क्लूज नेपोका, कोटोवेस और सोफिया के साथ संबंधित देशों में फिर से शुरू होने वाली एविएशन एक्टिविटीज के अधीन होंगे। इसी के साथ विज एयर अबू धाबी के लिए उड़ानें शुरू करने वाला पहला यूरोपीय कम लागत वाला एयरलाइन बन जाएगा। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा, प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयज को समय पर वेतन दिया जाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए। यूएई मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सभी संस्थानों को वेतन की सुरक्षा के साथ साथ कंपनी और कर्मचारियों द्वारा साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2016 के डिसीजन नंबर 739 का पालन करना चाहिए। यूएई में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के रिक्वेस्ट के जवाब में मंत्रालय द्वारा इसी महीने के शुरुआत में छुट्टी की पहल शुरू की गई थी। साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि जो अपने घरेलू देशों में लौटने के इच्छुक हैं, कंपनियां उन कर्मचारियों के लिए राउंड ट्रिप टिकट बुक करें। अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि अब एक ही परिवार के 3 से अधिक लोग भी कार में एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी छूट दी गई है और वे 3 से अधिक लोगों के होने पर भी एक ही वाहन में यात्रा कर सकते हैं। शारजाह सिटी नगर पालिका ने घोषणा की कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक रखरखाव और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस के लिए पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। यह निर्णय कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शारजाह के अमीरात में उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के अनुरूप है। शारजाह में पार्किंग 30 जून तक मुफ्त होगी। शारजाह नगर पालिका के डायरेक्टर जनरल थाबित सलेम अल तारिफी ने कहा कि नगर पालिका ने 30 जून के बाद पार्किंग टिकटों को निकालने के लिए आज पार्किंग मीटर को फिर से शुरू किया है। यह कदम शारजाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा कोरोना के दौरान कम्युनिटीज पर फाइनेंशियल बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। रविवार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक टॉप रैंकिंग ऑफिसर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वहां प्री मिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर्स को अगले ऑर्डर सैनिटेशन के लिए सील कर दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की कि केंद्रीय प्री मिलिट्री फोर्स के कुछ टॉप लेवल ऑफिसर्स भी होम क्वारंटीन में चले जाएंगे क्योंकि वे इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में थे। दुबई इकोनॉमी द्वारा शनिवार को इंस्पेक्शन किए गए 710 इंस्टीट्यूशंस में से कोई भी पेनल्टी, बंद या वार्निंग जारी नहीं किया गया था क्योंकि सभी दुबई इकोनॉमी के लिए जारी सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार थे। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने रविवार को घोषणा की कि उसने नागरिकों और निवासियों द्वारा यूज किए जाने वाले मास्क, ग्लव्स और अदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के संग्रह के लिए स्पेशल कंटेनर्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता के बारे में वेस्ट मैनेजमेंट में शामिल सभी कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया। यूएई एम्बेसी इंडिया ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि भारतीय अधिकारियों ने कोरोना से लड़ने में यूएई के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कम अवधि के लिए 88 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सों की मेडिकल टीम का पहला बैच भेजने की अनुमति दी। यूएई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 14,163 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है एवं वहीं 2,763 लोग रिकवर हो चुके हैं। सऊदी अरब रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कंसल जनरल 5 मई से सीधे भारतीय नागरिकों से पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। यह सुविधा VFS ग्लोबल द्वारा चलाए जा रहे भारतीय पासपोर्ट और वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स को फिर से खोलने में इनएबिलिटी के मद्देनजर से शुरू किया गया है।
मानदंडों के अनुसार पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन जमा करने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट होना अनिवार्य है और अपॉइंटमेंट के पुष्टि के बिना आवेदकों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल सेंटर मोबाइल नंबर 9200061139 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। रियाद में ईमेल या अपॉइंटमेंट के लिए info@riyadh@vfshelpline.com पर तथा जेद्दाह में info.injeddah@vfshelpline.com पर जा सकते हैं।